अच्छा भाई देखो, तो अब आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 7 ए। ग्रुप 7 ए के हिसाब से हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, जस्टिफिकेशंस और ऑब्जेक्शंस क्या हैं, हम वो देखते हैं तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और तो आपके हिसाब से अगर ग्रुप 7 ए से मैं कंपेयर करना शुरू करूं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 7 ए, अगर मैं इसको ग्रुप 7 ए से कंपेयर करना शुरू करूं तो सबसे पहले जस्टिफिकेशंस का कोई पॉइंट अगर आपके जहन में हो तो आप मुझे बताएं कि सर ये वजह है जो हाइड्रोजन और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स में सर सिमिलैरिटी नजर आती है और इस वजह की बुनियाद पर हम इसे प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। बताएं बेटा। बेटा आवाज आ रही है? हाइड्रोजन हो या ग्रुप 7 के अदर एलिमेंट्स हो लाइक क्लोरीन या क्लोरीन, इन सब के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे एक इलेक्ट्रॉन इनमें कम होता है। मिसाल देता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p5 होता है। अब हाइड्रोजन के एक एटम को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूं तो ये शेल स्टेबल हो जाएगा, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और अगर वही एक इलेक्ट्रॉन मैं इस फ्लोरीन के एटम को प्रोवाइड कर दूं तो ये फ्लोरीन का एटम भी स्टेबल हो जाएगा। p ऑर्बिटल में p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं p ऑर्बिटल में, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन मैक्सिमम कैपेसिटी। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्बिटल के किसी भी एटम के ऑर्बिटल में, उस कैपेसिटी से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है हाइड्रोजन में भी और ग्रुप 7 के बाकी एलिमेंट्स में। पॉइंट क्लियर है? यस। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन नॉन मेटल है और तकरीबन सारे हैलोजेंस भी नॉन मेटल्स होते हैं सिवाय एस्टेटीन के। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सेप्ट एस्टेटीन। एस्टेटीन जो है वो इस एलिमेंट हैलोजन फैमिली का आखिरी मेंबर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उसके बाद आता है एस्टेटीन। एस्टेटीन एक तो मेटलॉइड है और दूसरा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और एस्टेटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा बाकी एलिमेंट से मिलती जुलती नहीं है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये तो आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच करते हैं। बट अगर मैं एस्टेटीन की बात करूं तो एस्टेटीन की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इन एलिमेंट्स में से मैच नहीं होती। रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक करें। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? कोई सवाल इसमें, इस पॉइंट पे? कोई सवाल इस पॉइंट में? बेटा इस पॉइंट पे कोई सवाल दूसरे वाले में?
No, sir. No. तीसरा पॉइंट, आईपी वैल्यूज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, यानी कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना और हेलोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना तकरीबन एक बराबर जितना मुश्किल होता है। हाइड्रोजन की आईपी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि क्लोरीन की 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आईपी के काफी करीब है। क्लोरीन की आईपी 13.1 होती है और हाइड्रोजन की 13.6 होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आईपी की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती है, तो ये एक और सिमिलैरिटी भी है। अच्छा, हमने सिर्फ यहाँ पर क्लोरीन से कंपेयर किया सर, बाकियों से क्यों नहीं? देखो, बाकियों से भी अगर हम कंपैरेटिवली देखेंगे, अगर एक एक्टिव एलिमेंट के करीब करीब आ रही है वैल्यू, तो बाकी एलिमेंट्स की भी किसी हद तक करीब होगी। हो सकता है किसी के 12.9 हो, किसी की 13.4 हो। ये क्लोरीन से जस्ट एक कंपैरिजन दे दिया। अलबत्ता आप किसी भी एलिमेंट से मैच करेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल करीब करीब ही मिलेगा 13.6। उसके अलावा हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस, हाइड्रोजन और हेलोजेंस जो होते हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, सेम इसी तरीके से हेलोजेंस में F2, Cl2, Br2 या I2 लिखा जाता है। यानी कि ये भी डायटोमिक, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है और ये भी नेचुरली आपको जब भी मिलेंगे वो डायटोमिक फॉर्म में मिलेंगे। अकेले अकेले एटम्स इनका मिलना मुश्किल है। अच्छा, अलबत्ता आयोडीन जो है ना, इनमें से फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में से जो आयोडीन है, आयोडीन आपको फिर भी सिंगल एटम मिल सकता है, लेकिन बाकी तीन तो हमेशा आपको डायटोमिक फॉर्म में ही मिलेंगे। कोई सवाल? क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है। अब बात करेंगे इसकी ऑब्जेक्शंस की, कि ग्रुप 7 के ऊपर ऑब्जेक्शंस क्या क्या हैं। स्क्रीनशॉट लिया था? स्क्रीनशॉट लिया था? No, sir. बोर्ड रब कर चुका हूँ, वीडियो खोलकर स्क्रीनशॉट ले लेना, आज रात में अपडेट कर दूंगा। जब दिमाग खराब करोगे पढ़ाई के दौरान तो ऐसे ही होगा। और आपकी क्लास में कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं जिनके पास से मुझे जवाब मिलता है। आज अफसोस के साथ वो क्लास में नहीं है ना, तभी आप लोगों को झाड़ नसीब हुई है। ये मतलब समझे कि आप अभी तक अगर कुछ इसलूबी से मैं आपके साथ चल रहा था तो वो कुछ बच्चों के मरहूने मेहनत था। कम से कम अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। ग्रुप 7 से जो इसकी ऑब्जेक्शंस हैं हाइड्रोजन के हवाले से, इन ऑब्जेक्शंस में भी मुख्तलिफ कंट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं और हम देखते हैं बारी बारी सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ग्रुप 7 में ऑब्जेक्शन का, वो ये कि हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म होती है। और हेलोजेंस जो है यानी कि ग्रुप 7 है, वो बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक से, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पी ब्लॉक पर खत्म होती है। हम अभी इससे पहले ये चीज एक बार देख भी चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन नेगेटिव आयन फॉर्म होता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि अगर हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो हाइड्रोजन का नेगेटिव आयन बनता है।
सेम इसी तरीके से क्लोरीन का नेगेटिव आयन भी फॉर्म होता है, फ्लोरीन का भी होता है और बाकी हैलोजेंस का भी होता है। हाइड्रोजन का जो ये नेगेटिव आयन है ये अनस्टेबल होता है, जबकि हैलोजेंस का जो नेगेटिव आयन होता है वो सिर्फ स्टेबल नहीं होता बल्कि हाईली स्टेबल होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है साहब जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करता है। पॉइंट में किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई सवाल है इस पॉइंट में, हाँ या नहीं? नो सर। हाँ या नहीं बोलने में तो मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा। बाकी अगर कोई और सवाल कर लूं तो मुझे पता है यकीनन तुम लोगों के दिमाग की वर्जिश होगी, और दिमाग की वर्जिश सिर्फ फजूल कामों में ही आप लोग कर सकते हैं, अच्छे काम में तो कर नहीं सकते, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन कम से कम हाँ या नहीं तो बोल सकते हैं। अच्छा, ग्रुप 7 से जो तीसरा ऑब्जेक्शन यहाँ पर हमारे पास है वो ये है कि हाइड्रोजन जो है वो 99% तक कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि हैलोजेंस का सिलसिला कुछ अलग है। हैलोजेंस 50% आयोनिक बनाते हैं और 50% कोवेलेंट बनाते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द बॉन्ड्स आर आयोनिक एंड हाफ ऑफ द बॉन्ड्स आर कोवेलेंट। पॉइंट में कोई परेशानी? अगर आप बॉन्डिंग थ्योरी को देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ ही जाएगी। चौथा पॉइंट, हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जबकि हैलोजेंस जो हैं यानी कि ग्रुप 7 के एलिमेंट्स ये एक कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ प्लस एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग टेंडेंसी या कैपेसिटी कम है और हैलोजेंस की ज्यादा है। आखिरी पॉइंट, ऑक्साइड्स जो होते हैं हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, या आप इसको न्यूट्रल भी कंसीडर करते हैं, इसको न्यूट्रल ही ले लेते हैं, एम्फोटेरिक तो ले सकते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं। तीन तरह की चीजें हैं हमारे पास, एसिड, बेस और न्यूट्रल। तो हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि ना उनमें एसिड वाली खासियतें होती हैं ना उनमें बेस वाली खासियत होती है। अलबत्ता हैलोजेंस के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मिसाल देता हूं, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड है वाटर, वाटर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। इस तरीके से हैलोजेंस का ऑक्साइड है क्लोरोक्स Cl2O7, तो वो जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है। आजकल वो दवाओं के बारे में भी चल रहा होगा, हाइड्रोक्लोरोक्विन और क्लोरोक्स का इस्तेमाल जो है वो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल जो हम क्लीनिंग करते हैं ना फर्श वगैरह की, उसमें भी किया जाता है, तो वो उसमें यही ऑक्साइड इस्तेमाल हुआ होता है हैलोजन यानी क्लोरीन का। कोई सवाल इस टॉपिक में या कंफ्यूजन किसी को तो वो पूछ ले। कोई सवाल या कंफ्यूजन है किसी को तो वो पूछ ले। Is there any question? Yes or no? सर हाइड्रोजन जो है वो
इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है हाईली होता है या फिर लो पर होता है? बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो सलाहियत होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, तो सर वो हाइड्रोजन कर सकता है? बेटा हाइड्रोजन करता तो है लेकिन हाइड्रोजन चाहता नहीं है करना। और हमने ये हेलोजेंस जो होते हैं हेलोजेंस वो तो हेलोजेंस तो हाईली हाईली। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अच्छा। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते ही नहीं, वो तो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लेकिन करना चाहता नहीं है। और क्लोरीन या हेलोजन जो है वो तो मतलब हर सूरत चाहते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए उनको। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन में आ सकते हैं सर? ऑब्जेक्शंस में ग्रुप 7 के यस सर। डाल सकते हैं लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है